हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। वो हमारी बुद्धि थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें एक घंटे से ज्यादा उसकी आराधना करने पर मजबूर कर दिया। वचन की ओर जाएंगे, वचन भी पता नहीं कितना बोलेंगे। आज तो हमारी शुरुआत है और हमने अपनी शुरुआत में उस अल्फा को, उस शुरुआत को माना है। और जब वो हमारे साथ है तो लिखा है जब जब यीशु मसीह वो कहीं पर मौजूद होता था तो उस जगह लंगड़े चलते थे, उस जगह चंगाई मिलती थी। आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होगी, कुछ ना कुछ कोड़ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आर्थिक समस्या होगी, बीमारी से जूझ रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह जहाँ पर मौजूद होता है उस जगह कोड़ से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमें मुक्त करने आया है। हालेलुया। इस समय हम जिस वचन की ओर जा रहे हैं, हालेलुया, आज जो हम वचन बोलने वाले हैं बहुत ही अद्भुत वचन है। हालेलुया। ये हमारा पहला दिन है। मैं चाहूंगा हरीश भाई वहां पर जाकर जो भी पीछे लोग उनका भी ज्ञान हमारी ओर रहेगा। हालेलुया। देखिए हमारा पहला दिन है तो क्यों ना हम उस खुदा के लिए ऐसा वचन बोले, ऐसी बात बोले जो अद्भुत हो, जो आज तक हमने ना सुनी हो, जो ऐसी हो जो आज तक अनसुनी हो, वो एक रहस्य के रूप में हमारे जीवन में आके निकले। समय से आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। आज वो समय आ गया है, हम दूध पीने वाले नहीं वरन हम रोटी खाने वाले, चिकन मांस मछली खाने वाले। तो हम जो आज वचन सुनने वाले हैं उस वचन का मैंने शीर्षक किया है जीवन का वृक्ष। हालेलुया। जीवन का वृक्ष इंग्लिश में उसका टाइटल है, जो हमें इंग्लिश को भी समझना है क्योंकि इंग्लिश के द्वारा ही उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हिंदी की बाइबल में वृक्ष लिख दिया है, पेड़ लिख दिया, पौधे लिख दिए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जब वो ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था इंग्लिश में ओरिजिनल ट्रांसलेशन से, तो हर एक जगह पे वृक्ष को भी, पौधों को भी, पेड़ को भी ट्री कहकर बोला है। तो हम जीवन के वृक्ष को बोलेंगे ट्री ऑफ लाइफ। हालेलुया। क्या बोलेंगे? ट्री ऑफ लाइफ। पेड़, ट्री बोलेंगे अपने मुख से, ट्री, पेड़, जीवन का वृक्ष। मेरे भाई मेरी बहन, आज भारत में जब से लेकर दुनिया स्टार्ट हुई है, सृष्टि के शुरुआत से बहुत सारे लोगों ने ये चाहा, इतिहास की गवाह है कि वो लोग अमर करने वाला वृक्ष ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जिससे हम अमर हो जाए, हमें अनंत काल का जीवन मिल जाए, उस वृक्ष को परमेश्वर ने भी बनाया था। हालेलुया। लेकिन आदम ने एक गलती की और परमेश्वर ने उसको खाने से वंचित कर दिया। हालेलुया। लेकिन उस समय से लेके आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जो उस वृक्ष की खोज में है, वो कहाँ पर है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे खाकर, जिसे पीकर हम अमर हो सकते हैं। आज साइंटिस्ट बहुत सारे लोग खोज में है, लेकिन आज तक कोई ऐसी चीज उनको नहीं मिली जिसे खाकर या पीकर वो अमर हो जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वचन से ये प्रूव करना चाहूंगा कि जीवन का वृक्ष जो है उसको हम खा सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं और खाकर हम तृप्त भी हो सकते हैं। देखिए जीवन का वृक्ष जो है वो परमेश्वर का वृक्ष है। हालेलुया। देखिए जब उत्पत्ति की शुरुआत में जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, उस समय बहुत सारे पेड़ पौधे बनाए और परमेश्वर ने 6वें दिन में आदम को बनाया और लिखा है आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। देखिए आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने जितने भी 5 दिन में वस्तुएं बनाई थी उसने सिर्फ मुख से बोलकर बनाई थी। हालेलुया। और ये जगह भी नहीं लिखा कि उसने वो तीनों
दिन में चिन्ह बनाएगी। हालेलुया। मनुष्य को उसने इतना इंपॉर्टेंट समझा, परमेश्वर ने इतना महत्वपूर्ण समझा, इतनी ज्यादा उसको रिस्पेक्ट दी कि उसने उसको बनाने में तीनों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे शायद आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति हम पहला अध्याय निकालेंगे, जो मैं बोलूंगा भाई अर्थात उसको पढ़ते रहेंगे और उनको समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए पहला अध्याय 30वां वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कहा और जो भी कहा हो गया। आगे हम 9वें वचन में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो देखिए गया। परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी चीज है जो 5 दिन में परमेश्वर ने कही और सिर्फ परमेश्वर ने कही। हालेलुया। एक हम 26वां वचन पढ़ लेंगे। अब आया 5 दिन के बाद छठा दिन बनाने वाला। हालेलुया। ये छठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो लिखा है वहां पे फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने हालेलुया। हम मनुष्य के बनाने की बारी आ गई है और परमेश्वर कह रहा है इसको मैं सिर्फ अकेला नहीं बनाऊंगा, इसको मैं सिर्फ बोलकर नहीं बनाऊंगा, वरन इसको हम तीनों बनाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हम शब्द, जो एक प्लूरल शब्द है, यहाँ पर एक से ज्यादा लोग आए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो जिंदा खुदा है, जो कहता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम लोग परमेश्वर तीनों मिलकर वो मनुष्य की सृष्टि कर रहा है। मेरी और आपकी सृष्टि वो तीनों ने मिलकर की। हालेलुया। और देखिए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, अब हम अपने वचन की ओर जाएंगे। ये तो मैं आपको बता रहा था परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे इंपॉर्टेंस दी। परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दी, उसने तीनों को मिलकर बनाया। हालेलुया। और भी एक और वचन है जब परमेश्वर ने कहा और उसको अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया। देखिए एक और वचन पढ़ेंगे, समझ में आएगा। 7वां वचन दूसरे अध्याय का, दूसरा भी का। तब यहोवा ने आदम से तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। देखिए लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। अब तक वो जितनी भी वस्तुएं बनाता आ रहा था सिर्फ मुख से बोल रहा था और वो बनती जा रही थी। क्या मनुष्य भी ऐसा नहीं था कि वो उसको मुख से बोल के नहीं बना सकता था? जवाब है वो बना सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य जो है मेरे ही स्वरूप में बनेगा जैसा मैं हूँ, तभी तो वो मुझको महिमा देने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो उसके स्वरूप में बनाए, अपने हाथों से बनाए। और एक और आगे एक और बात लिखी है, और आदम जीवित प्राणी बन गया। उससे पहले लिखा है उसके नथनों में जीवन का श्वास होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास होगा, मतलब उसने अपना ही श्वास फूंक दिया है। हालेलुया। और उसको इसलिए बनाया था। अब आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर ने आदम को बना तो दिया और परमेश्वर ने उसको बनाया, किस लिए बनाया, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। और दूसरा अध्याय 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखिए मेरे भाई बहन, आदम को परमेश्वर ने किस लिए बनाया था, किस लिए चुना था, उसका यहाँ पे परमेश्वर अधिकार देने वाला है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया, उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई, परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया है। हालेलुया। ये वाटिका कोई छोटी मोटी वाटिका नहीं थी जैसे आज हम किसी कॉलोनी में एक पार्क को देखते हैं। लिखा है बहुत बड़ी थी। हालेलुया। उसके बीच से नदी भी बहती थी। हालेलुया। एक नदी थी और उससे एक महानदी होके एक छोटी छोटी 4 नदी भी बह रही थी। मतलब वो कोई छोटी मोटी वाटिका नहीं थी। हालेलुया। वो बहुत बड़ी वाटिका थी और परमेश्वर ने उसमें हर एक तरह तरह के वृक्षों को रखा। आम के भी होंगे, सेब के होंगे, अमरूद के, चीकू के, हर एक तरह के वृक्ष को रखा और उनके बीचों बीच में 2 वृक्ष को रखा है। हालेलुया। पढ़ेंगे कौन से वृक्ष को रखा है? बिल्कुल सटीक वही बता। जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को दोनों को लगाया। परमेश्वर
ने आदम पे ये निर्णय छोड़ दिया कि तू किसको चुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आगे उसको एक आज्ञा तो दी थी, अभी पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ये दोनों चीज लगाई। परमेश्वर चाहता तो वो जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो शायद नहीं भी लगा सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये आदम जिसको मैंने बनाया है ये आजादी से जीवन जिए। हालेलुया। मेरी आज्ञा तो माने लेकिन आजादी से जीवन जिए, और शैतान ने उसका ही फायदा उठा लिया। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में क्या रखने के लिए दिया था, और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 16वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका 15 से पढ़ लेंगे पहले। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए, आदम को परमेश्वर ने किस लिए रखा था अदन की वाटिका में? वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। बहुत सारे जानवर भी उसमें थे और परमेश्वर ने उसकी रक्षा करने के लिए आदम को वहां रखा। और आगे 16वां वचन पढ़ेंगे हम। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटे खा सकता है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? हर एक वृक्ष का फल तू बिना सोचे समझे खा सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस वाटिका में बहुत सारे जो फल के जो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी तू हर एक फल को खा सकता है उसमें से, लेकिन कौन सा नहीं खा सकता है? आगे पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान का तो वृक्ष ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बहुत सारी आज्ञाओं को देता है, तू ये ना करना, तू ये करना, तू ये करेगा तो तुझको ये मिलेगा, ये करेगा तो तुझको ये नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी तमाम आज्ञाएं दी। मूसा को 10 आज्ञाएं भी दी। हालेलुया। हालेलुया। उसमें पहली आज्ञा थी बहुत खतरनाक थी। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग ही उसको तोड़ रहे थे। हालेलुया। आज्ञा देने के तुरंत बाद परमेश्वर के लोगों ने एक बछड़ा बना लिया अपने लिए, और पता है उसको वो जो पास्टर था वही क्या कह के नवाज रहा था कि यही है जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया है। हालेलुया। ऐसे हम बहुत सारी आज्ञाओं को आदम के जमाने से ही तोड़ते हुए आए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो पाप था वो उसी समय से हमारे खून में आ गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने रोमियो की पुस्तक में कह दिया पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर आदम को एक आज्ञा दी थी, तू हर एक पेड़ का वृक्ष खा लेना, उस जीवन के वृक्ष में से भी खा लेना, लेकिन वो जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से तू बिना खटके और बिना कुछ भी सोचे समझे, मतलब तू खाना ही मत, सोचने की तो दूर की बात है। हालेलुया। उसमें से खाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तो परमेश्वर ने क्यों उसको रखा था? हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहले ही सोच लिया था इसमें से उसको कुछ खाना ही नहीं है तो क्यों रखा था उसको? हालेलुया। सोचने वाली बात है ना। जब उसमें से कुछ करना ही नहीं है तो क्या उसको छांव लेने के लिए रखा था? जवाब है नहीं। परमेश्वर आदम को आजाद बनाया था और परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या ये मेरी आज्ञा को मानेगा। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि आदम ये मेरी आज्ञा को मानेगा जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, क्या ये मेरी महिमा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर उस वृक्ष को रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक समय में जब हमें आशीष देने वाला होता है उससे पहले हमें उस परीक्षा से भी गुजरता है। यदि हम उस परीक्षा से गुजर जाते हैं तो परमेश्वर हमें सिर्फ जो हम मांगते वही नहीं वरन उससे डबल आशीष देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पर उसको एक आज्ञा दी और लिखा है आगे, हम 17वां वचन पढ़ लिया हमने। अब परमेश्वर ने एक आज्ञा को ये उल्लंघन कर दिया, जो परमेश्वर ने उससे कहा था, आदम ने उसका उल्लंघन कर दिया और उस फल को खा लिया है। हम 3 अध्याय 6 वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस अब आप सोच रहे होंगे बहुत से लोग स्त्री कहाँ से आ गई? परमेश्वर ने तो आदम को बनाया। हालेलुया। ये हमारी बहन बेटी है, सीए में ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अब हमारा तो यही काम है। हालेलुया। देखिए एक स्त्री कहाँ से आ गई? अभी तक तो आदम को ही बनाया था, लेकिन दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने वो जो वहां पे एक आदम को बनाया था उसकी खोलकर विस्तार से वर्णन किया है और उस जगह पे लिखा है परमेश्वर ने आदम की पसली से निकालकर हव्वा को बनाया। तो यह स्त्री वहां से आई है। हालेलुया। कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। और ये स्त्री ही इस फल को खा रही है और आदम को भी खिलाने पे मजबूर कर देगी है। 6 वचन को पढ़ेंगे। अतः
देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हालेलुया। स्त्री क्या क्या कह रही है? खाने के बाद पढ़ेंगे, खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा। परमेश्वर ने क्या कहा था? इसको खाना ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री देख रही है ये तो खाने के लिए बहुत अच्छा है। आगे, देखने में मनभाऊ, देखने में मनभाऊ। आज संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें आकर्षित करती है। इस वृक्ष ने भी, इसके फलों ने भी हवा को आकर्षित कर लिया था। देखने में उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, मन भाव लग रहे थे, मन को अच्छे लगने वाले लग रहे थे। आज हम संसार में जी रहे हैं, संसार की बहुत सारी वस्तुएं हमें मन को अच्छी लगने वाली लगी थी, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में हमारे लिए गलत है। हालेलुया। इस स्त्री को वो बहुत मनभाव लग रहा था। इसको उसके बराबर में जो जीवन का वृक्ष रखा था, दोनों बीचों बीच में अदन की वाटिका में लगाए थे, इसके बगल में जीवन का वृक्ष था, वो इसको नहीं दिख रहा। हालेलुया। जिससे मोती के समान शायद को रोशनी चमक रही होगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वो जीवन का वृक्ष था, उससे जीवन मिलने वाला था यदि वो खा लेता तो। लेकिन वो स्त्री को तो दूसरा फल अच्छा लगा। आगे एक और बात लिखी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए भी था। हालेलुया। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, और ये स्त्री देख रही है वो बुद्धि देगा उसको। हालेलुया। बहुत सारी बातें आज हम सोचते हैं ये बात हमें बुद्धि देगी, लेकिन सुलेमान कहता है बुद्धि तो सिर्फ उस परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। उस परमेश्वर ने उस सुलेमान ने उस परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उसने उसको बुद्धि दी। और आज तक इतिहास गवाह है सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हालेलुया। बुद्धि का स्रोत तो परमेश्वर ही है, लेकिन इस हवा को, इस स्त्री को वो वृक्ष से अच्छा लग रहा है, वो दिखता जान पा रही है। हालेलुया। देखिए आगे, इसने वो वृक्ष को खा लिया है, पढ़ेंगे। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। देखिए खुद तो डूबी डूबी लिखा है ना, हम तो डूबे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हालेलुया। है ना, खुद तो खा ही नहीं है। आदम का तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। जब शैतान उसको बहकाने आया तो उस समय आदम उसके साथ नहीं था। हालेलुया। वो स्त्री से ही बात कर रहा था शैतान, लेकिन स्त्री के बहकाए में आदम आ गया और आदम से जिस परमेश्वर ने कहा था इसका वृक्ष न खाना, उस परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए, उस आज्ञा को तोड़ते हुए उसने उस वृक्ष के फल को खा लिया। हालेलुया। देखिए इस आज्ञा को तोड़ने के बाद, आकाश भाई ने शायद वो बात नहीं पढ़ी, जहाँ पर ये तोड़ने के बाद हमें क्या मिलता, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। वो दूसरे ही अध्याय में लिखा था जब ये फल नहीं खाना तो अगर यदि तो खा लेगा तो मर जाएगा। हालेलुया। लिखा था यदि तू इस पेड़ के फल को खा लेगा तो मर जाएगा। हालेलुया। मतलब यदि नहीं खाता तो कभी आदम मरता ही नहीं। हालेलुया। आदम तब से लेके आज तक जो 6000 वर्ष गुजर चुके हैं हमारी बाइबल के अनुसार, तब से लेके आज तक 6000 वर्ष का हो चुका होता। कितना बड़ा हो गया होता, कितनी बड़ी बड़ी डाली में लगी होती, कितना लंबा होता, इस शक्ल में आना होता, है ना। लेकिन वो आज्ञा को तोड़ दी और वो मर गया। हालेलुया। शारीरिक रूप में नहीं मरा, परंतु परमेश्वर की आत्मिक रूप में वो मर गया था। परमेश्वर जब उससे बातें करने आता था, ये फल खाने के बाद परमेश्वर ने उससे बातें ही करना छोड़ दिया। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जब उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो परमेश्वर ने उसको क्या सजा दी। वो मरने वाला था, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया वो मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रूप से मरेगा, शारीरिक रूप से वो परमेश्वर नहीं मार रहा था उसको। हालेलुया। देखिए अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया था जब ये आज्ञा उसने तोड़ी। हम वचन को पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का 22वां वचन, जब उसने आज्ञा को तोड़ी तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। देखिए अब परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत भी उसके साथ थे, इसी से तो बात कर रहा था ना। परमेश्वर कह रहा है भले और बुरे के ज्ञान का फल खाकर हम में से हमारे समान ना हो जाए। ऐसे लिखा है ना, हम में से किसी एक के समान ना हो जाए। हालेलुया। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा के वो हमारे किसी के समान ना हो जाए। आगे, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। देखिए उसके पास अभी भी ऑप्शन था और परमेश्वर को मालूम था अब इसने तो ये मृत्यु वाला फल खा लिया है,
कहीं ये ऐसा ना हो कि ये जीवन का फल भी तोड़कर खा ले। हालेलुया। और जीवन का फल भी तोड़कर न खा ले और अनंत काल के लिए उस अमर जीवन को जीने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको यहाँ पर अदन की वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर ने ये गुस्से में नहीं किया था। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर उस पर गुस्सा तो था कि उसने आज्ञा को तोड़ा, लेकिन अदन की वाटिका से निकालने का परमेश्वर का नजरिया सिर्फ एक था कि वो जीवन के वृक्ष को न खा ले। हालेलुया। यदि वो उस जीवन के वृक्ष को खा लेगा यहाँ पर उस पाप वाले मृत्यु वाले फल को खाने के बाद भी, तो वो जिंदगी भर पाप का गुलाम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना यही नहीं थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया है, कहीं ये गलती से उस फल को ना खा ले और पाप की गुलाम ना बन जाए। हालेलुया। पाप का गुलाम यदि वो बन गया तो अनंत काल के लिए वो होगा, क्योंकि वो तो अमर करने वाला वृक्ष था ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इसको अदन की वाटिका से निकाल लिया। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपना प्रेम उस आदम को दिखाया, अपना वो अनंत काल का प्रेम, कभी न बदलने वाला प्रेम उस परमेश्वर ने आदम को दिखा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यही चाहा है कहीं ये पाप का गुलाम होकर न रह जाए। हालेलुया। Praise the Lord. अब देखिए इससे आगे पढ़ लेंगे पहले। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। हाँ, अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अब परमेश्वर ने उसको खेती करने के लिए रख दिया। पहले किस लिए रखा था? रक्षा करने के लिए और उसका काम काज करने के लिए। अब अदन की वाटिका से निकालने के लिए बाहर की जितनी भी भूमि थी उन सब पे खेती करने के लिए छोड़ दिया है। आज हम जो कामकाज करके रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ शराब भी था। हालेलुया। आदम के जमाने से आज तक चलता आ रहा है। 24वां वचन पढ़ देंगे जल्दी से। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहना देने के लिए। देखिए, जीवन के वृक्ष का अब कौन पहरे दे रहे हैं? उस अदन की वाटिका का अब कौन पहरा दे रहे हैं? इसके बाद अदन की वाटिका के बारे में पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है ये कहाँ पर है, और साइंटिस्ट आज तक उसको खोज रहे हैं ये कहाँ पर है। वो बहुत से लोगों को आज तक ये मालूम भी नहीं है अदन की वाटिका कहाँ चली गई। आदम को निकाल दिया, मतलब क्या ये अदन की वाटिका भी गायब हो गई थी? परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाला था, अदन की वाटिका को पृथ्वी से नहीं निकाला था। हालेलुया। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अदन की वाटिका मतलब कहाँ चली गई? हालेलुया। कहीं तो वो जीवन का वृक्ष है, अभी भी जीवन का वृक्ष नष्ट नहीं हो गया, कहीं पर तो वो जीवन का वृक्ष आज भी मौजूद है। इसीलिए लोग उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। 6000 वर्ष बीत गए, आज तक वो जीवन का वृक्ष कहाँ है? लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अमर होने की खोज में पड़े हैं लेकिन अमर होने के लिए वो वृक्ष ही नहीं मिल रहा है। हालेलुया। और मैं आज आपको अंत में ये सब बातें बताऊंगा, कहाँ है वो अमर होने का वृक्ष, कैसे हम उसको खा सकते हैं, कहाँ है वो पृथ्वी पे, कहाँ है वो स्वर्ग में, कहाँ है वो अधोलोक में। ये सब बातें आज हम क्लियर कर देंगे। हालेलुया। और ऐसे की बातें आज मैं आखिरी में आपको बताते हुए चलूंगा। हालेलुया। देखिए 24वें वचन को फिर से एक बार पढ़ देंगे। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहना देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को। हालेलुया। लेकिन किसको यहाँ पर पहरा देने के लिए लगाया है? अब तक आदम के लिए सिक्योरिटी में थी। हालेलुया। आदम इसकी रक्षा कर रहा था लेकिन आदम को निकाल दिया। अब इसकी रक्षा करने के लिए कौन आए? करूब, मतलब खुद एंजल, खुद स्वर्गदूत उतरकर वहां पर आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। कहीं कोई ऐसा इंसान ना आ जाए, कोई ऐसा मनुष्य ना आ जाए या फिर आदम ही ना आ जाए जो इस जीवन के वृक्ष को तोड़कर खा ले और अनंत काल के लिए मृत्यु का गुलाम हो जाए। हालेलुया। पाप का गुलाम हो जाए। और परमेश्वर ने करूबों को, एंजल को, स्वर्गदूतों को उसकी रक्षा करने के लिए रख दिया। और एक चीज और रखी थी, और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। चारों ओर घूमने वाली, एक दिशा में नहीं, चारों ओर घूमती थी। है ना? हम तलवार चलाएंगे तो अपने सामने की ओर चलाएंगे, साइड में चलाएंगे, एक दिशा फिर भी रह जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने चारों ओर घूमने वाली तलवार को उसको नियुक्त कर दिया रक्षा करने के लिए। हालेलुया। अब मतलब ये अदन की वाटिका कहाँ पर गई? क्या ये स्वर्ग में चली गई? प्रकाशित वाक्य में अदन की वाटिका के बारे में, जीवन के वृक्ष के बारे में कुछ वचन लिखे हैं जिससे हमें जान पड़ता है कि क्या ये अदन की वाटिका स्वर्ग में चली गई है। लेकिन परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी पर बनाया था, इस पृथ्वी पर उस अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए रखा था और ये पृथ्वी पर ही अदन की वाटिका थी। तो कैसे वो स्वर्ग में चली गई? हालेलुया।
मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो स्वर्ग में जो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला प्रकाशित वाक्य में जिस जीवन के वृक्ष के बारे में कह रहा है वो सचमुच स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो वाला जीवन का वृक्ष है जो यहाँ पर आदम के जमाने में था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही बाइबल से एक चीज और गायब है जिसको आज तक साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही है। उसका नाम है वाचा का संदूक। हालेलुया। जो मूसा के समय में बना था, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, वो स्वर्ग का दर्शन था और परमेश्वर ने जो जब दर्शन दिया तो मूसा ने उस दर्शन के अनुसार उस वाचा के संदूक को बना दिया। हालेलुया। लोग सोचते हैं वो वाचा का संदूक भी स्वर्ग में चला गया क्योंकि प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में भी लिखा गया है कि एक संदूक खोला जाएगा जिसके अंदर जीवन की पुस्तक होगी। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ वो भी वाचा का संदूक जो स्वर्ग में रखा है वो ये संदूक नहीं था जो यहाँ पर रखा था। हालेलुया। जो मूसा ने बनाया था वो ये वाला संदूक नहीं था, वो अलग संदूक है क्योंकि परमेश्वर ने उसको ईश्वरीय दर्शन दिया था और जो स्वर्ग का दर्शन था वो स्वर्ग का दर्शन देखकर उसने वो मूसा ने वाचा का संदूक को बनाया था। हालेलुया। वहां पर एक अलग वाचा का संदूक रखा था, मूसा ने जो बनाया वो एक अलग वाचा का संदूक है। हालेलुया। क्यों है? देखिए इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्यों वो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि वो जो रखा है वो अलग है, जो मूसा ने बनाया था वो अलग है। क्योंकि जो मूसा ने बनाया था उसके ऊपर लहू छिड़का जाता था और परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और चौथे वचन में कुछ लिखा है, जल्दी से हम पढ़ लेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे क्यों वो मूसा के समय वाला वाचा का संदूक और आज के समय में जो स्वर्ग में रखा हुआ है इसके बारे में यूहन्ना कहता है वो क्यों अलग है। 10वां अध्याय 4था वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। पुराने समय से परमेश्वर की ही ये व्यवस्था थी कि जब हम पाप करेंगे, जब हम कोई गलती करेंगे उसके छुटकारे के लिए हमें एक बलि देनी थी, एक मेमने की बलि देनी थी, बैल की बलि देनी थी, एक बकरे की बलि देनी थी। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में कौन इसका लेखक है पता नहीं, आज तक नहीं पता चला है। वो यहाँ पर लिख रहा है ये बात बिल्कुल अनहोनी है कि हमें पापों के छुटकारे के लिए बैलों और बकरों का लहू चाहिए। हालेलुया। और मेरे भाई मेरी बहन, जो वाचा का संदूक मूसा ने बनाया था उसके ऊपर एक करूब वाला एक प्लेट रखी थी जिसके ऊपर साल में एक बार याजक जाकर उस लहू को छिड़कता था। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता वो लहू छिड़का हुआ स्वर्ग में चला जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो संदूक भी जो है वो पृथ्वी पर ही है, वो स्वर्ग के दर्शन था, स्वर्ग में अलग है, पृथ्वी पे अलग है और परमेश्वर ने वो पृथ्वी पर ही आज तक रखी है। कहाँ है ये बात हमें नहीं मालूम, वो परमेश्वर का जब समय आएगा वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। हम वचन को देख रहे थे वो जीवन का वृक्ष है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे ये अदन की वाटिका यहाँ से गायब हो गई है, जैसे वो वाचा का संदूक गायब हो गया, वो भी पृथ्वी पर है, ऐसे ही ये भी आज पृथ्वी पर है। हालेलुया। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है लेकिन वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पर चली गई थी, ये यहाँ से परमेश्वर ने उसको कहाँ पर भेज दिया और कब वो ऐसा समय आएगा कि वापस वो हमारी नजर में आने लगेगी। जो संसार के में उस समय लोग जी रहे होंगे उनकी नजर में ये जीवन का वृक्ष आएगा। हालेलुया। ये अदन की वाटिका फिर से आएगी। हालेलुया। आज तक नहीं मिल पा रही है लेकिन आज मिल जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में कोई है जो कहेगा आमीन। आज जो यहाँ पर बैठे हैं सचमुच वो धन्य है क्योंकि आज वो जानने पाएंगे वो जीवन का वृक्ष जो हजारों साल पहले हो गया था, मालूम नहीं कहाँ चला गया, आज जानने पाएंगे वो कहाँ पर है। हालेलुया। देखिए हम पहले जो प्रकाशित वाक्य में जो जीवन के वृक्ष के बारे में लिखा है उसके बारे में पढ़ लेंगे जरा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वें वचन में, उसके बाद हम जानेंगे कि जीवन का वृक्ष जो है ये धरती पर कहाँ पर है। जिसके कान हो वह सुन ले। वो का साथ जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है वो सुन ले, जो बहरा है वो अपने कानों में जिसके कान है वो यहाँ पर बैठ के सुन ले। जरा प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा जो स्वर्गीय दर्शन था वो उसने लिखा है और वो क्या लिख रहा है, स्वर्ग में जो बातें हैं वो सब बातें वो लिख रहा है। हालेलुया। 7वें वचन को पढ़ लेंगे जरा। जो जय पाए
मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, जो जय पाए, हालेलुया, जो संसार की हर एक बातों पर जय पालेगा, संसार की शैतान की हर एक युक्तियों पर जय पालेगा, उसके वचन के द्वारा जय पाएगा, उसकी हर एक आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर उसको उस जीवन के वृक्ष में से तोड़ कर देने वाला है। हालेलुया। ये समय तो बाद में आएगा। ये जो जीवन का वृक्ष है ये स्वर्ग में है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें ये मिल जाएगा। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो आज कहाँ पर है, जरा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 31 अध्याय 16 वचन हम निकालेंगे। यहेजकेल 31 अध्याय 16 वचन। हालेलुया। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई। हाँ, आगे आप पढ़ेंगे। और अदन के सब वृक्ष, हालेलुया, क्या लिखा है? अदन के सब वृक्ष, अदन की वाटिका के सारे वृक्ष। ये आदम कौन सी है? ये वही है जो आदम के समय में आदम को परमेश्वर ने दी थी। ये वही आदम की वाटिका है जिससे आदम को निकाल दिया गया था। वो लिखा है ये आदम के वाटिका में जितने भी परमेश्वर ने वृक्ष बनाए थे, वो हर एक वृक्ष कहाँ पर गया है? पढ़ो। अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम वृक्षों ने, हालेलुया, अदन के सारे वृक्ष जितने भी उसने परमेश्वर ने बनाए थे, जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़े हैं वचन के द्वारा, बहुत सारे वृक्ष बनाए थे। उसमें दो वृक्ष जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी थे। हालेलुया। तो लिखा है एक दो वृक्ष नहीं, कोई चुनिंदा वृक्ष नहीं, सारे वृक्ष कहाँ पे डाले गए हैं? जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। हालेलुया। क्या लिखा है? कहाँ पे गए? अदन के सारे वृक्ष अधोलोक में चले गए हैं। एक और वचन को जल्दी से पढ़ देंगे, इसी का 18वां वचन। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अदन के वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा। हालेलुया। अदन के सारे वृक्ष अधोलोक में उतार दिए गए थे। हालेलुया। जितनी भी अदन की वाटिका में सारे परमेश्वर ने वृक्ष लगाए थे, लिखा है वो हर एक वृक्ष अधोलोक में उतार दिया गया था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हम उसके नाम को ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। अभी तो आप जानने पाए हो, अभी तो आप जानने पाए हो ये अधोलोक में। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, अभी बताऊंगा कि कौन सा वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब ये हमको दिखाई देगा। हालेलुया। अधोलोक में पृथ्वी से नीचे जो अधोलोक है, जिसको नरक भी कह सकते हैं हम, नरक नहीं है, नरक में बहुत सारी और भी ज्यादा गुना आग होगी, नरक कह सकते हैं समझाने के लिए लोगों को। उस जगह पर ये वृक्ष है इस समय। हालेलुया। जहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो मरने के बाद चले गए हैं, जिसने यीशु मसीह को नहीं माना, वो अधोलोक में है। हालेलुया। उस जगह पर ये वृक्ष है और वहां पर कोई भी इनको खा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि करू उस जगह उसकी रक्षा कर रहे हैं और तलवार भी उसकी रक्षा कर रही है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जकरिया की पुस्तक 14 चैप्टर 4 वचन। जकरिया। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बस उस दिन वो पाँव रखेगा। हालेलुया। लिखा है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब वो 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज करने वाला होगा, और जब शैतान जो आज इस दुनिया में घूम रहा है, उस शैतान को 1000 वर्ष के लिए उस नरक की अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा। वो यीशु मसीह इस संसार में 1000 वर्ष के लिए राज करेगा, और वो राज करने जब आएगा वो किस जगह पर आएगा ये लिखा है। हालेलुया। देखिए
जब यीशु मसीह आएगा तो वो यरूशलेम में जो इजराइल के अंदर है उस पर जो जैतून का पहाड़ है उसके ऊपर वो उतर कर आएगा और उसी द्वार से प्रवेश करेगा जिस द्वार से उसने उस सलीब पर जाने से पहले प्रवेश किया था, जिसको बाइबल बताती है वो विजय का मार्ग था। हालेलुया, वो विजय प्रवेश था। हालेलुया, उसी द्वार से जो आज भी बंद है, बहुत हजारों साल हो गए, वो द्वार जिसको गोल्डन गेट आज कहते हैं वो आज भी बंद है, जिसको रोमियो ने बंद किया था। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो खुल जाएगा, क्योंकि लिखा है जब वो उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको वो बंद कर दे उसको कोई ताकत नहीं जो खोले। जब राजाओं का राजा यीशु मसीह उस जगह पर आ जाएगा जो आज बंद है, खुल है, उसके आगे कब्र भी है, उस जगह पर यीशु मसीह आकर रहेगा। और वो कौन सा होगा? जैतून का पेड़ होगा। पढ़िए जो क्या लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत को पाँव रखेगा जो पूर्वी और यरूशलेम के सामने है। पूर्वी और यरूशलेम के सामने है, ये वही जगह है जहाँ पर वो जहाँ से यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था। में वो जो उसी जगह पर यीशु मसीह प्रवेश करेगा। आगे लिखा है तब वो जैतून का पर्वत से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच चिपक कर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यीशु मसीह से क्या रखेगा? पर्वत आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, कौन सी दिशा में होगा उसका बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर हर एक बात जब वो पाँव रखेगा तभी वो आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और बात है जिसमें क्लियर होगा तो हम अभी तक देखते आए। और उस दिन एक ही यहूदा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया, रखेगा उस दिन एक ही और फिर से बढ़ेंगे बहुत अच्छी बात। तब यहूदा सारी पृथ्वी का राजा होगा। यहूदा सारी पृथ्वी का राजा होगा। आज को मान लो किसी को क्या एक समय आएगा जब आपको यीशु मसीह उस समय कोई ना बचना चलेगा, ना कोई भी बात चलेगी जो मूसा के समय चलती थी। लिखा है उस समय एक ही राजा होगा, एक ही यहोवा होगा, एक ही परमेश्वर होगा। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक ही उसका नाम माना जाएगा। आज भी कहते हैं उसका नाम एक है, नाम अलग है। सब कहते हैं मालिक तो एक है, नाम अलग अलग है, लेकिन एक समय आएगा जब उसका नाम भी एक माना जाएगा, मालिक भी एक होगा। इसलिए जब वो पर्वत दो भाग हो जाएगा उस समय क्या होगा? आठवें वचन को पढ़ लेंगे। पर्वत दो भाग होगा, उस पर्वत के दो भाग होने के बाद कुछ बात यहाँ पर रखेंगे जो भी हमने मिस करके 8वें वचन में हम पढ़ेंगे। अक्सर कहता हुआ जब उनका मिलेगा उसके एक साल का उम्र में तबाद क्या लिखा है? जल निकलेगा। लिखा है जब वो दो भाग हो जाएगा, बहता हुआ जल उस दरार में से जो दो भाग हुए से बहता हुआ जल निकलेगा। प्रकाशित वाक्य इसके अध्याय में कुछ इसी तरह यहोवा नहीं कर रहा है। कौन में जो सब बातें थी जब यीशु मसीह आएगा वो जैतून के पहाड़ से जो दो उतर गए हैं वो नदी भी निकलेगी जैसे अदन के पर्व में थी, और वो सारे ब्रश निकल के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिसका एक ही नाम माना जाने वाला है वो इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करने आने वाला है। देखिए और भी एक वचन हम पढ़ेंगे
नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उगते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था जैतून का जो पेड़ है जो वहां हो गया है उसके बीच से नदी एक जल नदी के रूप में निकल के आ रही है और बह रही है और यहाँ पर लिखा है उसके दोनों ओर भांति भांति के वृक्ष हैं। आगे जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल भी उनका फलना भी कभी बंद न होगा। हालेलुया। कौन सी नदी है जिसके बराबर में वृक्ष लगे उस नदी में से जब वो है तो लिखा है वो जितने भी वृक्ष है कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और इस समय से कौन से वृक्ष बनाए थे जो कभी ना मुरझाए और उसी आदम की वाटिका में बनाए थे तो कभी ना मुरझाने वाले थे जिसमें से जीवन का वृक्ष भी था। हालेलुया। आगे नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी का जल पवित्र स्थान से यीशु मसीह जहाँ पर मौजूद हुआ है जहाँ पर उस जगह से नदी का जल निकला। इसलिए वो सब उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के सबसे औषधि के काम आएंगे। एक हजार वर्ष जब यीशु मसीह यहाँ पर राज करने आएगा कुछ खाना नहीं होगा कुछ पीने नहीं होगा कुछ भी हमारे लिए अन्न नहीं होगा क्योंकि सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए यहाँ पर क्या यीशु मसीह भोजन उस भोजन का इंतजाम कर रहा है जो भोजन आदम को उसने दिया था खाने के लिए वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले ये भी लिखा है। उस समय भी लोग बीमार होंगे क्योंकि उनके लिए वो चंगाई के वृक्ष कराने उस समय की शैतान परीक्षा में उनको लाता रहेगा बीमारियों में लाता रहेगा उनके परमेश्वर के लिए सारी तो चंगाई के वृक्ष हालेलुया। और वृक्ष करके वृक्षों के बारे में क्या लिखा है जो जीवन का वृक्ष वहां पर फल में लगा हुआ है ये सब बातें वहां पर लिखी है। इस बात नगर की सड़क के बीचों बीच रहती थी। अभी रहती थी उस नगर के बीचों बीच वही जैतून जो जहाँ से वो नदी बह रही थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष दोनों तरफ जीवन का वृक्ष था। ये वही नदी थी हम जानने के वो जीवन का वृक्ष कहा गया है। आज तक हम जानने के वो धन की माटी का नाम है लेकिन यीशु मसीह जब आएगा वो वापस अधोलोक में जो परमेश्वर ने पूछा थी वो जैतून का पहाड़ दो भाग हो जाएगा नदी वहां से बहकर निकलेगी वो सारे वृक्ष ऊपर की ओर आ जाएंगे और जितने लोग बचे हैं उसमें उन सारे फलों से वो खाएंगे और तृप्त होंगे बीमार होंगे तो उन फलों को खाएंगे चंगाई पाएंगे वो सारी बातें जीवन का वृक्ष उनको मतलब खाने के लिए कुछ नहीं होगा जो भी भूख निकाली है वो खा के मांस मछली खाने वाले सब लोग खा के उस समय जीवन हो जाएंगे। ये तो बात हो गई यहाँ पर वो वृक्ष है कहाँ पर वो आदम की माटी का है आज के समय में वो लोग हैं और जब यीशु मसीह राज करने के 1000 साल के लिए आएगा तो वो वापस होगा आएगी और जो समय हम किसको आज के समय में जीवन का वृक्ष मानेंगे। मैं आपको यीशु मसीह की ओर लेकर जाना चाहूंगा तो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस को यदि हम देखें मैं रिसर्च करके यहाँ पर बैठा हूँ सब चीज खोज के यहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पे हर एक बात आपको समझाने की कोशिश करेगा। क्रूस को यूनानी भाषा में जो कहा गया है जो पहला ओरिजिनल ट्रांसलेशन में वो उसको हमें इंग्लिश में जानना है ना लेकिन बाइबल हमारी इंग्लिश में
मिलती है। कुछ लोग कहते हैं हम अंग्रेजों का परमेश्वर है, लेकिन मेरे यीशु ने ना तो कभी अंग्रेजी बोली ना हमारे बाइबल कभी अंग्रेजी बोली। वो जो लिखी गई थी वो यूनानी और इब्रानी भाषा थी। हालेलुया। और उसमें यूनानी भाषा में उस क्रूस पर एक शब्द दिया गया था, वो था क्रिस्टोरोस। हालेलुया। उसको कहते हैं क्रिस्टोरोस। यहाँ पे कहेगा क्रिस्टोरोस, इंग्लिश में हिंदी में सब चीज में क्रिस्टोरोस ही। जो उसका मतलब है खंभा, लकड़ी का लट्टा। उसका मतलब है खंभा, लकड़ी का लट्टा। और यीशु मसीह को उस लकड़ी के लट्टे पे लटकाया गया था। हालेलुया। कुछ हम वचन को पढ़ लेंगे जो हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। पहला पत्रस अध्याय 24 का वचन जल्दी से निकालेंगे। कोई एक निकालेगा, फिर तो विज्ञान 10वां अध्याय 44 का वचन। बाकी हमारे पापों को अपने देह पर ले क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के बंधन कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यीशु मसीह आप ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर हमारे पापों को लेकर चले। हम तो पाप में जीवन में जी रहे थे। यीशु मसीह से पहले सारे पाप के लिए बलिदान दे थे, लेकिन यीशु मसीह खुद हमारे पापों को लेकर पिलातुस खुद कह देता था कि मैं इसके अंदर कोई भी पाप नहीं देखता। उसको निष्कलंक पाता हूँ, तो वो निष्कलंक हमारे पाप को लेकर खुद पापी हो गया। वो हमारे पाप के लिए क्रूस को लटकाया गया। फिलिप्पियों के 10वां अध्याय 39 के वचन में हम पढ़ेंगे। हम सब कामों के गवाह हैं। हम पिछले यहूदियों के देश को यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट कर लटका कर उसने लिखा है, इंग्लिश में इसको जाने लगो, जैसे कि हमारे को आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में क्रूस को भी लिखा गया है और काट को भी लिखा गया है। अभी हम जितने भी वचन पढ़ेंगे, जितने हमारे सामने जितने भी सब आएंगे, उन सबको इंग्लिश में लिखा गया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे गलातियों 3 का 13। ये मतलब क्या सब निकाले। तो कोई कारण पर लटकाया जाता है। हालेलुया। जिसके बारे में पिलातुस खुद राजा जो उसको मारने की आज्ञा दे रहा है, लोगों के सामने एक गवाही दे रहा है, मैं इसको तो निष्पाप मानता हूँ। हालेलुया। इसके बाद कोई मुझे पापी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो क्रूस पर जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो श्राप सारे जो हमारे ऊपर आए हुए थे आदम के जमाने से, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। तो निष्कलंक का निष्पाप का हमारे लिए सारे पापों को उठा लिया है। हालेलुया। और कहाँ पर लगता है? वो क्रूस पर, वो काट पर, उस लकड़ी के ऊपर लगता हुआ। एक वचन तेरा बड़े का नाम तेरा 29 पढ़ लेते हैं। तेरा नाम तेरा अध्याय 29 वचन। उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन मेरे घर में ये है, ये इंग्लिश में लिखा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन की इस को, हिस्ट्री को ओरिजिनल ट्रांसलेशन में क्या नाम दिया गया है, थोड़ी देर के बाद
पानी तब तब तक पृथ्वी पर समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। हिंदी में लिखा था पेड़ों, यहाँ पर इंग्लिश में क्या है ट्री, तो उसको भी इंग्लिश में कहा गया है ट्री। पेड़ है जो काट है उन सब बातों को ट्री कहा गया है। लेकिन यदि हम मूल भाषा के अंदर चले जाएं जिसमें बाइबल लिखी गई है तो वहां हमें कुछ और मिलता है। ऐसे ही एक वस्तु के बारे में लिखा है कि या लेकिन ओरिजिनल सब कुछ और था। जैसे जैसे ट्रांसलेशन होती गई शैतान हमको घुमाता गया और हमारे पास कुछ ना कुछ वचन चेंज होता था। असलियत को समझने से वंचित हो जाए जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। देखिए बहुत सारे वचन थे और मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे वचन पढ़िए और भी पढ़िए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो वचन पेड़ लिखा है उसको ओरिजिनल भाषा में पेड़ को लिख दिया, इंग्लिश में ट्री लिख दिया, समझ में आने के लिए है कि हम समझे पेड़ काट रूट लकड़ी सब कुछ एक ही है यदि हम एक नॉर्मल इंसान के जैसे समझे। लेकिन ओरिजिनल भाषा में इस पेड़ के बारे में जो जिक्र हुआ है वो पेड़ है, ओरिजिनल शब्द है डेंड्रोन। हालेलुया। कोई है जो कहेगा डेंड्रोन, तो ये जो शब्द बनता है ये शब्द बनता है ब्रूस नामक शब्द। हालेलुया। जो भी लाइन इस समय सुन रहे हैं ये बात आपको शायद सुनने को न मिले, लेकिन मैं आपको बताया गया हूँ कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय तीसरे वचन में जो पेड़ की बात हो रही है ये शब्द ओरिजिनल है डेंड्रोन, और डेंड्रोन शब्द बनता है ब्रूस से, और ब्रूस मेरे भाई के आज के समय में भी वृक्ष है जिसको हम आज वृक्ष कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये 5 वृक्ष है और भी बाइबल में बहुत सारे वृक्ष होकर गए जिसको परमेश्वर ने अलग अलग नाम दिए हैं। और ये भाषा में अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मनुष्य की नजर से देखने के लिए अलग अलग नाम से है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन एक ही पेड़ और एक ही जो काट थी और एक ही अदन के वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था वो अलग था। तो रहस्य की ओर के बारे में पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, वो रहस्य क्या था अभी हम जान जाएंगे। हालेलुया। देखिए अभी हमने उसके लिए कुछ वचनों को पढ़ा था। हालेलुया। जहाँ पर हमने जाना कि ये भी है, ये भी वृक्ष है, ये भी पौधे हैं, ये भी काट है, और अभी जो हमने जाना ये भी एक दोनों में कुछ फर्क था। हालेलुया हालेलुया। अभी जो हमने उसके लिए कुछ वचन पढ़े थे उसमें से मैं आपको एक पढ़ के दिखाऊंगा और जितने भी वचन थे उन सबका एक ही मतलब था। हालेलुया। पहले की वचन हमने पढ़ा था पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 का वचन। हालेलुया। अब देखिए ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मामूली इंसान के लिए पढ़ने वाली ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन यहाँ से मिलेगा। हालेलुया। जिसमें नया नियम जो यीशु मसीह के बाद आया था यूनानी भाषा में लिखा गया है उसके पहला पत्रस दूसरे अध्याय 24 वचन को मैं पढ़ता हूँ। जरा एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए क्या लिखा है। आपके बड़े पापों को अपने देह पर लिया हुए उस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? Who is all self, they are our in his own body on the tree. हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया। हिंदी में है और इंग्लिश में लिखा है वो ट्री पर चढ़ा है। हालेलुया। अब ट्री को जरा हम ओरिजिनल ट्रांसलेशन में चले जाए जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई थी, लेखकों ने लिखी थी यूनानी भाषा में। और जब हम जितने लोग सुन लीजिए इसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन में कहा गया था जुल्लून। कोई है जो कहेगा जुल्लून? देखिए ओरिजिनल इस काट को उसको ओरिजिनल भाषा में जो लिखा गया था इस पेड़ को ओरिजिनल भाषा में लिखा गया था वो नाम दिया गया था। है जो कहेगा जुल्लून। ये जितने भी अभी हमने क्रूस के बारे में वचन 4-5 पढ़े थे इस सबका एक ही इन पेड़ों का एक ही ओरिजिनल नाम था जिनका नाम था जुलून। और कुछ पेड़ अभी मैंने और बताए थे जिनका नाम था
कैंड्रॉन जो ड्रग्स से भरे थे, और भी कुछ पेड़ थे, ईपीएस का नाम था, पेड़ थे, जेलिस जिनका नाम था, जिनको जैतून का वृक्ष भी कहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे वृक्ष पैदा होके गए जिनके लिए परमेश्वर ने अलग अलग नाम दिए थे। हालेलुया। लेकिन ये जो नाम यहाँ पर कौन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो था जैतून। हालेलुया। ये जैतून कौन सा था, ये आपको समझा देना चाहता हूँ। ये जैतून कोई मामूली नहीं था, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया गया। यीशु की क्रूस के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हुई उसको जैतून कहा गया, उसको ये जो और बहुत सारे पेड़ के नाम से वो पूरी कर दिया। ये मैं आज आपको समझा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह यदि परमेश्वर चाहता तो वो दूसरे नाम भी रख देता, लेकिन परमेश्वर ने क्यों चाहा कि ये जैतून ही कहलाया जाए। हालेलुया। एक वचन जो हिंदी में पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 7वां वचन। रसूल है, परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है? तो कहता है, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से बस मैं आपको बस यही बात बताने के लिए हमने वचन को पढ़वाया। पेड़ में से मतलब लिखा है जीवन के पेड़ में से। अब हम जरा ये देखना चाहेंगे ये जीवन का पेड़, यहाँ पर वो रहस्य आपके सामने खुलने वाला है जिसके बारे में मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, और 1 घंटे के बाद ये विजन दिखाए कि हम रहस्य को जान पाएंगे। जब ये आप बात जान जाओगे तो परमेश्वर के लिए जो महान है, जो स्तुति के योग्य है, उसके लिए कुछ ना कुछ जान को लीजिए। जब मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, of the tribe of Simon, we are still 12,000 of the tribe of Levi. He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcomes, will I give to eat of the tree. हालेलुया। मैं उस पेड़ में तुम्हें खाने के लिए दूंगा जो जीवन का पेड़ है। हालेलुया। इस जीवन के पेड़ को हम देख लेते हैं, वो भाषा जो ग्रीक और यूनानी भाषा थी उसमें क्या फर्क है, बहुत अद्भुत बात है। बस मैं आप ही जरा पढ़ के बता दीजिए, शायद कोई विश्वास न करे मैं ये क्या कह रहा हूँ, किसी को तो मालूम नहीं है लिखा है इंग्लिश में। सेकंड लाइन में हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 मिनट आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उस ट्री को, जीवन के वृक्ष को, जिसको परमेश्वर आदम के समय से लेकर आया है, उसको जुलून कब किया है, और यही वो जुलून है, यही वो पेड़ है, यही वो काट है, यही वो क्रूस है जिसके ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया था। पर नहीं लटक गया, वो किसी और पेड़ पर भी लटक सकता था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने चाहा कि वही पेड़ हो, कि वही वृक्ष हो जिसको आदम खो गया था, जिसमें से आदम ने नहीं खाया था, ये वही पेड़ हो जिसपे यीशु मसीह लटकाया जाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना ने जिसको समाचार की बदले 6वें वचन में कह दिया, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, यीशु मसीह जीवन है। जीवन है वो उस पेड़ पर लटक गया है, मतलब जीवन का पेड़ वो हो गया है। हालेलुया। उस शब्द को कोई और शब्द नहीं मिल सकता था, लेकिन मेरा यीशु मसीह उस पेड़ पर जो लटक गया है उसको वही शब्द मिला जो उत्पत्ति के समय से शब्द मिलता आया है जीवन के वृक्ष को। बात नहीं, यीशु मसीह उस जुलून पर ही लटकाया गया। परमेश्वर पिता जब आदम ने वो आज्ञा तोड़ दी, आदम की वाटिका से निकाल दिया गया, तब परमेश्वर ने कुछ उनको श्राप दिए, और लिखा है उस श्राप में से स्त्री का अंश उस सर्प के सर को कुचल देगा। हालेलुया। और वो अनंत जीवन उनको देगा जो आदम ने छोड़ दिया था। हालेलुया। वो अनंत जीवन हमें आज मिलेगा यदि हम यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए पांच देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उस जीवन के वृक्ष पर लटक गया है। वो डेंड्रोन नामक वृक्ष पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता था
ये वही जीवन का वृक्ष हो जिसकी ओर लोग देखे, जिसमें से तोड़ के फलों को खाए। आत्मा के बहुत सारे फल है, उन फलों को हमें खाना है और हमें उसके अनुसार जीवन जीना है। तब जाकर जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर को ओरिजिनल फल हमें दे देगा जो आदम को मिलने वाला था। ये अद्भुत बात है। वो कहता है मैं ही तो जीवन क्योंकि कगार पर होकर उस जीवन के वृक्ष पर लगा। देखिए ये बहुत आज अद्भुत बात है। और जिसने भी ये सुना है, आपने किसी ने पहली बार सुना है तो मेरे सामने आप पहली बार, हर एक ने यहाँ पर पहली बार सुना है ना। अद्भुत बात है। आपने ये जान भी लिया कि जो अदन की वाटिका जो खो गई थी, जिसको लोग नहीं जान पा रहे थे, वो कहाँ पर है। आज के समय में हमें किसको जीवन का वृक्ष मानना है, जो खुद कहता है जीवन को मैं ही हूँ। जो लोग नामक वृक्ष पर, जो जीवन के वृक्ष के लिए सब अनुभव उस पर